मुजफ्फरपुर के BRABU विश्वविद्यालय में राजद छात्र संघ की ओर से 6 सूत्री मांगी को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इनकी 6 मांगों में PG में नामांकन हेतु सीट बढ़ाना, नामांकन शुल्क में एकरूपता हो, SC/ST वर्ग की महिलाओं से PG शुल्क न लेने को लेकर, वोकेशन और छात्रावास अप्रत्याशित शुल्क वृद्धि वापस लिया जाए, महाविद्यालय एवं विभागों में पद सृजन कमेटी के माध्यम से शिक्षकों का पद सृजित किया जाए, पैट परीक्षा को अविलंब कराए जाने के संबंध में छात्र राजद आज विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर धरना से अविलंब मांगों को पूरा करने को लेकर जोर डाला। इस मौके पर मौजूद छात्र छात्राओं ने भी अपनी मांगें रखी। वहीं इस मौके पर मौजूद राजद छात्र नेता चंदन यादव ने कहा कि हम सभी छात्र छात्राएं आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें 6 सूत्री मांग शामिल है। हमारी मांग है कि सरकार के नोटिफिकेशन को लागू करे विश्वविद्यालय, नहीं तो हम लोग आगे भी प्रदर्शन और संघर्ष जारी रहेगा। सभी कॉलेज और डिपार्टमेंट की शुल्क जल्द से जल्द एक बराबर किया जाए। 6 सूत्री विभिन्न मांगों को लेकर छात्र हित में हम लोग का संघर्ष पूर्व से जारी है और उसी कड़ी में आज एक दिवसीय विशाल धरना का आयोजन किया गया है। जिस धरना में सभी छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं, अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज को बुलंद की है। मेरा सबसे मुख्य और अहम मांग ये है, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन के साथ एक आदेश जारी किया 2015 के लास्ट में। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों को सभी वर्ग के छात्राओं और SC/ST के छात्र से PG स्नातकोत्तर की पढ़ाई में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेना है। लेकिन बिहार का कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहां PG में महिलाओं से शुल्क नहीं लिया जाता है। उसके बाद छात्र कोर्ट गए, कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दिया है, जो पैसा आपने लिया है आज तक उसको वापस करिए। 2020 में ये कोर्ट का निर्णय है और उसके बाद आप आगे से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लीजिए। इसके बाद हायर एजुकेशन की उस समय की तत्काल डायरेक्टर रेखा कुमारी जी ने एक लेटर जारी किया बिहार के सभी विश्वविद्यालय को, आगे से किसी भी प्रकार का शुल्क छात्राओं से नहीं लेना है और SC/ST के छात्रों से नहीं लेना है। उसके पश्चात भी ये कुलपति कितना निडर है, ये सरकार से अपने आप को ऊपर मानते हैं, ये गवर्नमेंट को सुपरसीड करते हैं। उसके पश्चात भी ये छात्राओं से नामांकन में शुल्क ले रहे हैं और ले ही नहीं रहे हैं, एग्जामिनेशन फी भी ये ले रहे हैं। तो छात्र राष्ट्रीय जनता दल का ये स्पष्ट रूप से ये मांग है कि सरकार की मांग को आप लागू करें और नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताइए कि हम सरकार के आदेश को नहीं मानते हैं, हम छात्राओं से शुल्क लेंगे ही। ये स्पष्ट करिए आप। ये सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन क्या खेल खेल रही है जिसमें छात्राएं पिस रहे हैं। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है जो हम छात्राओं से पैसे नहीं ले रहे हैं हायर एजुकेशन में, दूसरी तरफ विश्वविद्यालय बिना पैसे के उसका नामांकन नहीं कर रही और नहीं उसको फॉर्म भरने दे रही है। तो सरकार पीठ अपना थपथपा रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन अपना डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, आप पिस रहे हैं छात्राएं, पिस रहे हैं SC/ST के छात्र। इसीलिए हमारा स्पष्ट रूप से ये मांग है, सरकार के नोटिफिकेशन को लागू करो, नहीं तो हम ये यूपी गैंग जो आप लोगों ने यहाँ बना के रखा है यूपी के VC, ये हम चलने नहीं देंगे। साथ ही साथ बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेज हैं और डिपार्टमेंट है, सभी का शुल्क एक समान करिए। यही हमारी मुख्य लड़ाई है और इस लड़ाई को जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगा तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। सीनेट का बैठक के दौरान भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय क्या? यही मांग को लेकर 6 सूत्री मेरा मांग जो पूर्व में सीनेट के बैठक से पहले मैंने विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से दिया और उसकी प्रतिलिपि यहाँ जिलाधिकारी महोदय, शिक्षा विभाग को हमने देने का काम किया है। और हमारा स्पष्ट रूप से मांग है जिला प्रशासन से और जिला प्रशासन से, विश्वविद्यालय प्रशासन से, आप लोग समन्वय स्थापित करके इन चीजों को धरातल पे लागू करें, नहीं तो विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ साथ बिहार सरकार के खिलाफ भी हम लोग आवाज बुलंद करेंगे। जबकि सरकार की अगर मंसूबा सही होती तो ये कुलपति नहीं मानते। अगर कुलपति नहीं मानते उनके आदेश को, तो ऐसे कुलपति को यूपी पुनः वापस भेज देना चाहिए। ये बिहार में क्या कर रहे हैं, ये सरकार को सुपरसीड कर रहे हैं। ये लड़ाई हम जब तक मंजिल तक इस लड़ाई को नहीं पहुंचाएंगे हम संघर्ष रखते हैं। पहले कितना लिया जाता था? पहले तो छात्रावास के आवंटन में 1500 था, अब ये 3600 कर दिए और पूर्व से ही जो फी है 3000 रुपया ये लेते हैं PG में, ये और अभी भी ले रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि महिलाओं से आप फी नहीं ले सकते, SC/ST के छात्रों से फी आप नहीं ले सकते। फिर लेते हैं आप कैसे हैं भाई, क्यों लेते हैं आप? इसलिए लेते हैं जो बाद में वापस कर देंगे। आपने आज तक किसी एक भी विद्यार्थी का पैसा वापस किया है क्या? आपने नहीं किया है। इसीलिए हम इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाएंगे और जब तक जवाब नहीं इसका जान लूंगा बिहार सरकार से और इसे लागू नहीं करा दूंगा तब तक चैन से हम लोग बैठने वाले हैं।